हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस अकेडमी AK टीवी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 51 है, जिसमें हम लोग क्या देखने वाले, सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में देखने वाले। अब लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, ओवरलोडिंग देखा था कि फंक्शंस का, ऑपरेटर्स का ओवरलोडिंग कैसे होता है। तो जब हम इनहेरिटेंस की बात करेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस, तो मैंने ऑलरेडी आपको बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस बता दिया है और बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वो भी क्यों, ताकि आपको एकदम इनहेरिटेंस का जो टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं अगर बोलना चाहूँ कि जितने भी अभी तक मैंने आपको इनहेरिटेंस के क्या लिया एग्जाम्पल लिए ना, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल किसके, दे कम्स अंडर सिंगल इनहेरिटेंस। मतलब एक क्लास से दूसरी क्लास डिराइव होना ही क्या होता है, हमारा सिंगल इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, तो हमारे जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं वो कैसे ऐसे ही हैं कि जो हमारी एक क्लास है, लाइक जो हमारी पेरेंट क्लास है, सुपर क्लास, उससे एक क्लास हम डिराइव करते हैं, दैट मीन्स एक चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं, एक सब क्लास बनाते हैं, और फिर हमारी सब क्लास से हम क्या करते हैं, मेंबर और ऑपरेशंस जो रहते हैं हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। कहाँ से, हमारी पेरेंट क्लास से। मे बी इट इज़ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब ये देखिए, सिंगल इनहेरिटेंस की बात करूँ तो इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इनहेरिटेंस इन पाइथन इज अ मैकेनिज्म वेयर अ न्यू क्लास और द चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स एट्रीब्यूट्स इन मेथड जो फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास कॉल्ड द पेरेंट क्लास। वही बात मैंने आपको यहाँ पे क्लियर की। एक मिनट, कर्सर चल भी नहीं रहा है। हाँ जी, ठीक है। क्या बोला कि इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस इन द पाइथन इज अ मैकेनिज्म वेयर अ न्यू क्लास और चाइल्ड क्लास, क्लास वो क्या है, चाइल्ड क्लास है, न्यू क्लास कॉल्ड द चाइल्ड क्लास इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। जो हमारी पेरेंट क्लास होती है और सुपर क्लास होती है, उसमें से क्या, उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स क्या हमारी चाइल्ड क्लास क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ये मैंने आपको बताया है एज एग्जाम्पल, पेरेंट एंड चाइल्ड का एग्जाम्पल दिया था कि हम उनकी सब चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, पर वो नहीं, इस तरह का कुछ। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट वन की बात करूँ तो सेकेंड पॉइंट में क्या बोला गया है कि दिस अलाउ फॉर कोड रीयूज एंड क्रिएशन ऑफ हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। ये क्या अलाउ करते हैं, कोड को आप बार बार यूज कर सकते हैं, ये कोड रीयूज में काम करेगा और क्या क्रिएट करके देगा आपको, हायरार्किकल रिलेशनशिप देगा बिटवीन क्लासेस, क्लासेस के बीच में हायरार्किकल कैसे, कितनी सारी क्लासेस की हेल्प से बाय द नंबर ऑफ क्लासेस हम क्या कर सकते हैं, हम डिराइव कर सकते हैं अपनी एक क्लास। तो ये सब हमें पता चलेगा। अब देखो, सिंगल इनहेरिटेंस की बात करूँ तो आज तक हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए ना, मोस्ट ऑफ द क्या, ऑलमोस्ट सबके सब क्या थे, सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर ही आए हुए थे। तो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं कि एग्जैक्टली सिंगल इनहेरिटेंस कैसे परफॉर्म होने वाला है एंड क्या है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं रेपलेट पे एंड ओपन करते हैं अपना कोड। ओके, रेपलेट, एक मिनट। ठीक है, हम आ चुके हैं अपने रेपलेट पे। चलिए, यहाँ पे हम क्या शुरू करेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस की बात करें, अब देखिए, अब क्या हम नॉर्मली यूजुअली जैसे हर बार की तरह हम क्या करेंगे, एक पेरेंट क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, पेरेंट क्लास क्या कर लिया हमने, पेरेंट क्लास का नाम कर लिया क्लास, क्लास व्हीकल ले लिया। एक में कभी भी सी आप क्या लिखेंगे, कैपिटल में नहीं लिखने वाले हैं, स्मॉल में लिखेंगे। ठीक है, क्लास व्हीकल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करेंगे, दैट मीन्स हमें क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने वाले हैं। इन इट, इन इट का क्या है, सेल्फ, सेल्फ की बात क्या है, मेक, मॉडल,
ईयर, हम ये सारे क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सेल्फ। सेल्फ तो आपको लिखनी है जब आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, फिर वो कब बना है, उसका मॉडल क्या है और उसका ईयर ऑफ मेकिंग, ये सब हमें जानना है, तो हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, सेल्फ डॉट मेक, सेल्फ डॉट मेक इक्वल्स टू मेक एंटर। फिर क्या करेंगे, सेल्फ डॉट मॉडल और सेल्फ डॉट ईयर भी हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे फटाफट। ठीक है, एक मिनट, सेल्फ डॉट ईयर। ठीक है, तीनों भी हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया यहाँ पर क्लियरली। अब क्या करूँगी, मैं एक और मेथड बना लेती हूँ, दैट इज एक फंक्शन बना रही हूँ, डेफ डिस्प्ले इन्फो। जो भी इन्फॉर्मेशन है मुझे क्या करूँ, डिस्प्ले करके दे दो, ये मैं बना रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या प्रिंट करूँगी मैं, इसमें क्या प्रिंट करेंगे हम, इसमें हमें प्रिंट करना है कि जैसे आपको जो भी इसमें से एक्सेस करना है। अब जैसे हमने 3 एट्रीब्यूट किया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं तीनों के तीनों एक्सेस करूँ, तो आप वो भी लिख सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल। तो आपको जैसा ठीक लगे। ठीक है, अब क्या हमने लिखा है, यहाँ पे हमने सेल्फ लिखा है, एक मिनट आपको, सेल्फ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ की है, या ब्रैकेट का इशू है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है, मुझे तीनों भी चीज़ें एक्सेस करनी है। लाइक मुझे ईयर भी एक्सेस करना है, मुझे कब बना है वो भी एक्सेस करना है, उसका मॉडल भी एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लेती हूँ। एफ स्ट्रिंग में मैंने क्या लिखा है, एफ स्ट्रिंग में लिख दिया है मैंने कि सेल्फ डॉट ईयर हो गया। ठीक है, सेल्फ डॉट क्या लिख दिया मैंने, सेल्फ डॉट ईयर डन। फिर क्या करूँगी मैं यहाँ पर सेकेंड, फिर सेल्फ डॉट ईयर हो गया। अब सेल्फ डॉट मेक लिख देंगे। फिर सेल्फ डॉट मॉडल, हमने तीनों चीजें क्या कर ली, एक्सेस कर ली हैं। इस तरह से हम क्या एब्स्ट्रिंग का यूज करके कुछ भी क्या कर सकते हैं, आराम से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या क्रिएट करने जा रही हूँ, अब मैं क्रिएट करने जा रही हूँ एक चाइल्ड क्लास। ठीक है, क्या क्रिएट करने जा रही हूँ मैं, एक मैं क्रिएट करूंगी अब चाइल्ड क्लास, CHILD, चाइल्ड क्लास क्रिएट कर लिया मैंने। एक मिनट में ब्राइटनेस बढ़ा देती हूँ थोड़ा। ठीक है, अब बेटर दिख रहा होगा। अब चाइल्ड क्लास का नाम क्या रखती हूँ मैं, क्लास रख देती हूँ मैं, क्लास रख दिया मैंने कार। ठीक है, मैंने कार रख दिया, और इसमें मैंने कहाँ से डिराइव किया इसको, व्हीकल, इसका पेरेंट क्लास क्या है, व्हीकल है। तो यहाँ पर एक डिराइव क्लास क्रिएट हो गई है कार नाम की। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेम यूजुअली, ठीक है, सेल्फ मेक मॉडल ईयर, ये तीनों तो हम पहले भी रहे थे कि क्या बना। मैंने क्या बोला था कि चाइल्ड क्लास एग्जैक्टली क्या होता है, कि आपके पेरेंट जो क्लास है, जो आपका पेरेंट क्लास है, उसके एट्रीब्यूट्स लेगा, प्लस अपने भी कुछ एट्रीब्यूट्स क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। उसके अपने खुद के भी एट्रीब्यूट्स रहेंगे। ऐसा नहीं कि टोटली पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, पर वो क्या करे, पेरेंट्स की चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, उनका अच्छे से क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये तीनों तो सेम एज यूजुअली आपने जो आपने जो पेरेंट क्लास से लिया है, उसका ये क्या है, हमारा मेक है, मॉडल है, ईयर है, वो उसमें भी इसमें भी सेम। पर यहाँ पर नंबर ऑफ डोर्स हमने क्या लिया, एक्स्ट्रा में ले लिया है। कि नंबर ऑफ डोर्स कितने वो हमें देखने मिलेंगे। चलते हैं। अब देखिए, अब आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको सिखाया सुपर का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आपके पेरेंट क्लास के मेथड, आपके पेरेंट क्लास के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको आप ऑटोमेटिक क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। मैं यहाँ पर सुपर का यूज़ करूँगी, क्या करूँगी, कॉल दी पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्या करूँगी, कॉल करूँगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हुए मुझे ये तीनों चीज़ क्या मिलेंगी, मिल जाएंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने इसे कॉल कर लिया। अब नाउ वी हैव टू प्रिंट सेल्फ डॉट, एक मिनट, सेल्फ डॉट नंबर ऑफ डोर्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ डोर्स। यहाँ पर देखिए, हमने जब यहाँ पर सुपर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब मैंने सुपर का यूज़ किया तो लाइक सब सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि क्या था कि सुपर का यूज़ करने से ये तीनों चीज़ें ऑटोमेटिक एक्सेस होनी है, तो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं। पर हमारा जो नंबर ऑफ डोर्स है वो क्या है, न्यू है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा सेल्फ, दैट इज सेल्फ डॉट नम डोर्स, फिर नंबर ऑफ डोर्स। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। शायद फिर क्या, ये नंबर ऑफ डोर्स हो गया। अब एंटर, इसमें भी हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करना है हमें। तो मैंने एक और यहाँ पर सेम फंक्शन बना लिया। आपको पता होगा कि जैसे हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा है, तो उससे आपको ये समझ जा रहा होगा। अब क्या, डिस्प्ले इन्फो सेल्फ यहाँ पे भी बनाया था, ये देखिए आप लोग यहाँ पे भी वही सेम फंक्शन बनाया, यहाँ पे भी वही सेम फंक्शन बनाया। एक मिनट, यहाँ पे क्या करूँ, मैं फिर से सुपर का यूज कर रही हूँ। कि मैंने सुपर का यूज यहाँ पर क्यों किया, मैंने सुपर का यूज इसलिए किया है कि जो मेरा ये मेरी पेरेंट क्लास में जो डिस्प्ले है वो भी मुझे रन कराना है इसी प्रोग्राम में, और मुझे इसका भी डिस्प्ले रन कराना है। इसलिए मैंने बोला कि पहले ही हम लोग क्या करेंगे, इसका जब हमारा डिस्प्ले रन होगा तो उसके बाद हमें पेरेंट क्लास का भी डिस्प्ले रन करके आंसर चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब चलिए, अब मैं क्या करती हूँ, इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं हम लोग यूजिंग द क्लासेस। एक मिनट, एंटर। यहाँ पर लिख सकते हैं कि यूजिंग दी क्लासेस। अब इसका यूज करके मैं क्या, हम लोग क्या करने वाले हैं, हेलो, यस, यूजिंग द क्लासेस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके इसके पैरामीटर्स दे देंगे। दैट इज कार है, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला था, उसका मॉडल एंड ऑल। फिर यहाँ पर डोर्स भी मैं डिफाइन कर सकती हूँ यहीं पे कि डोर्स कितने मेरे 4 रहेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, हमने सुपर वगैरह का यूज़ किया है, तो ऑटोमेटिक हमें क्या होने वाला है, सब पता ही चलने वाला है। एक मिनट, ये दोनों सेम हो गए। कार का क्या करते हैं हम लोग, C1 कर देते हैं। C1 नाम का मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया। या फिर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, जैसे जो आपकी डिराइव क्लास है, आपकी डिराइव क्लास क्या थी, यहाँ पर क्या ले लिया मैंने, समझो माई क्लास नाम का इंस्टेंस बना लिया। ठीक है, माई कार नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया, जिसमें मैंने कार की सारी चीज़ों को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। टोयोटा, यहाँ पर कैमरी 2023, और ये फोर डोर्स है, ये ईयर है, ये मॉडल है, और ये क्या है, ये हमारे मेक है, जो भी है, जैसा है जहाँ बना हुआ है, वॉट एवर इज दैट। अब ये क्या, अब क्या हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे हम लोग माई कार डॉट डिस्प्ले इन्फो। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, माई कार डॉट डिस्प्ले इन्फो। अब जब इसकी बात कर रही हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, इसे रन करते हैं। आप लोग देखिए कितने बेहतर तरीके से क्या हुआ। ये देखिए यहाँ पर क्या, 2023 टोयोटा कार्मी एंड नंबर ऑफ डोर्स इज 4। कहाँ से आए ये देखिए, जो मेरा ये है चाइल्ड क्लास, यहाँ पर मैंने क्या बोला है, डिस्प्ले फंक्शन में, डिस्प्ले इन्फो में मैंने इसको बोला है कि मुझे क्या डिस्प्ले करना है, बस नंबर ऑफ डोर्स। तो सेल्फ नंबर ऑफ डोर्स जितने उतना उसे प्रिंट कर दिया। ठीक है, ऑफ कोर्स 4 डोर्स है मेरी कार में। ओके, और फिर इसने क्या किया, उसके पहले इसने क्या प्रिंट किया, एक मिनट, देखिए एक्चुअली ये मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर थोड़ी स्पेस नहीं थी, जो थोड़ा अलग लग रहा था। तो आप क्या कर सकते हो, 1 बाय 1 स्पेस भी दे सकते हो, या फिर आप क्या कीजिए, कॉमा दे दीजिए। फॉर बेटर रीडेबिलिटी के लिए आप क्या कर सकते हो, आप कॉमा दे सकते हो, वो बेटर आपको यहाँ पर क्या देगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। ये देखिए इसने क्या बोला, मुझे क्या प्रिंट कराना था, मेरे फर्स्ट वाले से, मतलब मेरी पेरेंट क्लास से मुझे प्रिंट कराना था कि उसका ईयर क्या है, मेक क्या है, मॉडल क्या है। तो उस तरह से उसने बताया कि वो टोयोटा का है, उसका ईयर ये है और ये है। अब आप बोलोगे मैम, जब हमने रन किया तो हमने चाइल्ड क्लास से रन किया, पर रन पहले क्या हुआ हमारा, मैंने बोला डिस्प्ले इन्फो रन करना है, तो ये दोनों भी क्लास का डिस्प्ले इन्फो रन हुआ, पर वाया द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से दोनों रन हुआ, की हेल्प से रन हुआ कि हमने सुपर क्लास यूज किया। अगर मैं यही सुपर क्लास कहाँ यूज करती, प्रिंट के बाद यूज करती, तो क्या होता मेरा, तो जो भी मेरा ये 2023 टोयोटा कार में आएगी कहाँ आता, 2023 के नीचे आता। ठीक है, मतलब कि अब जिस तरह से वहाँ पे उसको क्लास हमेशा आता था, क्लास इज वर्ड, क्लास लिख के कभी भी आप क्या नहीं प्रिंट कर सकते, अपना आउटपुट नहीं निकलने वाला। क्लास इज जस्ट अ ब्लू प्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज जस्ट लाइक बोलते हैं ना कि ये ढांचा ही है, आपको कैसे प्रोग्राम को चलाना है वो आप क्लास में डिफाइन करते हो, एंड आपको क्या चलाना है उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो आप ऑब्जेक्ट्स में डिफाइन करोगे। सो आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझा होगा
कि कैसे हमने इनहेरिटेंस में क्या यूज़ किया, सुपर कीवर्ड का यूज़ किया, और ओवरलोडिंग वगैरह का भी हम यूज़ कर सकते थे वन बाय वन। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि इस तरह से सबको समझ रहा है कि कैसे क्या हुआ है। इफ़ अभी भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आस्क इफ एनी क्वेरी। थैंक you. Please like and subscribe our channel. Thank you.